अभी तो बजट टाइट है दुबे जी। मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। डल झील में तिरंगा रैली मुनक्कद, एलजी ने दिखाई हरी झंडी। वादी के दीगर इलाकों में भी तिरंगा रैलियों का एहतमाम। सालाना अमरनाथ जी यात्रा इख्ताम पजीर, राजभवन श्रीनगर में समापन पूजा। कोविड से बचाव के लिए बूस्टर डोज के तौर पर कॉर्बेवैक्स को मंजूरी। वैक्सीन आज से होगा दस्तियाब और कोऑपरेटिव इदारों को मुल्क की हर पंचायत तक पहुंचाने पर वजीर दाखिला का जोर। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज तारीखी डल झील में हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला तिरंगा उत्सव के तहत सैकड़ों की तादाद में शिकारा बानों ने इस रैली में हिस्सा लेकर वतन के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया। रैली के आगाज में पुलिस के एक दस्ते ने बैंड पर कौमी तराना बजाया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एलजी ने आम लोगों से अपील की कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। इस मौके पर श्रीनगर के डीडीसी चेयरपर्सन आफ्ताब मलिक, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, एडीजीपी विजय कुमार, सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उधर अनंतनाग में भी हर घर तिरंगा रैली मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम जिला इंतजामिया ने तालीम और अमूर नौजवान और खेलकूद महकमों के इश्तराक से किया था। रैली के आगाज में जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने तिरंगा लहराया, जबकि इस मौके पर कौमी तराना भी गाया गया। हर घर तिरंगा रैली में स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए रैली के शुरका ने खुशी का इजहार किया। कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने रेस्ट हाउस से घर घर तिरंगा रैली निकाली। पार्टी के जिला सदर आबिद हुसैन खान की क़यादत में निकाली गई ये रैली चवलगाम में इख्ताम पजीर हुई। इस मौके पर आबिद हुसैन ने कहा कि हर घर तिरंगा रैली में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस्तेसाली सियासी अनासिर को मुस्तरद कर दिया है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत फौज की 2 आरआर की जानिब से छानदिल टंगमर्ग में गौसिया मॉडल स्कूल कुल्हामा से एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने शिरकत की। रैली ने कई किलोमीटर का सफ़र तय किया। रैली से पहले फौज के अफसरान ने कौमी परचम की अहमियत पर रोशनी डाली। बड़गाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी हर घर तिरंगा के तहत प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तालीम और अमूरी नौजवान महकमों के एहतमाम से मुनक्किद इस रैली में डिप्टी कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्जा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने हाथों में कौमी परचम लिए सैकड़ों स्कूली बच्चों ने इस रैली में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतल्लिकीन की सराहना की। पुलवामा में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा दीगर नीम फौजी दस्तों के जवानों ने शिरकत की। बुनेरा से मुरन चौक तक निकाली गई इस रैली में स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। एसएसपी पुलवामा ने हर घर तिरंगा रैली को कामयाब बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने रैली को कामयाब बनाने के लिए स्कूली बच्चों के जज्बे की सराहना की। रैली के दौरान कौमी तराना भी गाया गया। बांडीपोरा की गुरेज इलाके में निकाली गई तिरंगा रैली में मरकबानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तुले लहराएगा तिरंगा के तहत निकाली गई ये रैली वजीर थल, बड़ूगाम, नीरू, जदनियाल और सरुदाब इलाकों से गुजरी। इलाकों के लोगों ने कहा कि गुरेज में 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराएगा। पामपुर में फौज की 50 आरआर के एहतमाम से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें कौमी परचम लहराते हुए नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली कौमी शाहरा के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। फौज के एक अफसर ने मोटरसाइकिल तिरंगा रैली को कामयाब बनाने के लिए मकामी नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम के तहत शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बीएसएफ की जानिब से एक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की क़यादत शुमाली कश्मीर के डीआईजी बीएसएफ AK विद्यार्थी ने की। फोर्सेस जवानों, अफसरान और स्कूली बच्चों ने इस तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मुहिम में दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों ने भी हिस्सा लिया। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक मीटिंग में 13 अगस्त से शुरू होने वाली हर घर तिरंगा मुहिम के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुहिम को कामयाब बनाने में पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों, मुअज़्ज़ज़ शहरियों, सियासी जमातों, नौजवानों और सरकारी मुलाजमीन के अलावा आम लोगों का ताउन तलब किया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी के अलावा इंतजामिया के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। श्री अमरनाथ जी
कि 43 दिन तक तवील सालाना यात्रा आज खत्म हो गई। इस मौके पर राजभवन श्रीनगर में समापन पूजा का एहतमाम हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कई मेंबरान और इंतजामिया के कई अफसरान ने शिरकत की। एलजी ने इस मुश्किल यात्रा को यात्रियों की खातिर आसान बनाने के लिए सभी फरीकों और शहरियों का शुक्रिया अदा किया। इस साल यात्रा के दौरान 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। छड़ी मुबारक के मुहाफिज महिंद दीपेंद्र गिरी ने पूजा अर्चना और दीगर रसूम अदा करके आज सुबह सवेरे गुफा के दर्शन किए। साधुओं का एक ग्रुप भी छड़ी मुबारक के हमरा था, जिन्होंने पूजा अर्चना में शिरकत की, जो 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक जारी रही। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा के पुरअमन इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बादल फटने के वाक़े को छोड़कर यात्रा एहसन तरीके पर इख्ताम पजीर हुई। उन्होंने कहा कि 2 बरस तक मुअत्तल रहने के बाद इस साल यात्रा में 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया। अभी तक 3.65 लाख RFID रजिस्टर्ड पर्सन्स ने दर्शन किए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग ऐसे ऐप होते हैं जो रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड में नहीं कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्थानीय या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेगुलर दर्शन करते रहे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर था श्रीनगर में, सब के नंबर्स आ जाते थे। कुल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3.65 लाख है। अगर पीछे 5 साल की यात्राओं को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये संख्या 5 वर्ष में लगभग सबसे अधिक है। एक तो एक प्राकृतिक हादसा हुआ और उसके कारण यात्रा 2-3 दिनों तक बंद रखनी पड़ी। लेकिन मैं बधाई दूंगा यात्रा से जुड़े और उसके प्रबंध से जुड़े सभी अपने सहयोगियों का, खासतौर से आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा श्राइन बोर्ड, NDRF, SDRF के सभी लोगों का। जिस मेहनत से लोगों ने काम किया, हम लोग तीसरे दिन ही यात्रा फिर से बहाल करने में सफल हो गए। यात्रा सफल हो गई। एक प्राकृतिक आपदा के अलावा सब कुछ सफल बीत गया और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के इख्ताम के साथ ही यात्रा के मुख्तलिफ रूटों पर लगाए गए लंगर बंद किए जा रहे हैं और साज सामान को मुख्तलिफ गाड़ियों में लाद कर वापस जम्मू पहुंचाया जा रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि यात्रियों की सहूलत के लिए कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात के अलावा पहलगाम, नुनवन, पंजतरनी, सोनमर्ग और बालतल में भी खीमे और लंगर कायम किए गए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों ने भी अपने कैंप लगाए थे। उधर कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने आज थजीवाड़ा बिजबियाड़ा में छोटा अमरनाथ मंदिर पर हाजिरी दी और खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के इख्ताम पर छोटा अमरनाथ मंदिर में हाजिरी देना एक कदीम रवायत है। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बेहतरीन इंतजाम के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वली कामिल हजरत सैयद जमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा जमालटा श्रीनगर में कुरान खानी और दरूद अज़कार के मजालिस का एहतमाम हुआ, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने औलिया किराम की सीरत पर रोशनी डाली। उर्स के सिलसिले में मिर्ज़ा अकमलुद्दीन बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में भी एक दीनी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस दौरान मुहर्रम की मुनासबत से वादी भर में मजालिस का एहतमाम हो रहा है, जिनमें अक़ीदतमंद शिरकत करके शुहदाए करबला के तई अक़ीदत का खराज पेश करते हैं। खानकाह कदीम पामपुर में मुनक़्क़िद एक मजलिस में मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी ने अहले बैत रसूल की सीरत पर रोशनी डाली। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत सैयद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। मिलिटेंटों ने बिजबियाड़ा में दारा शिको पार्क के नज़दीक आज दोपहर एक स्पेशल पुलिस अफसर पर गोलियां चलाई। इस हमले में गुलाम कादिर नामी SPO शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज मुआवजे के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। दरियासना वाक़े के फौरन बाद फोर्सेज की एक टीम जाए वारदात पर पहुंची और हमलावरों की तलाश के लिए इलाके को मुहासरे में ले लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के दौरान हुए माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि हुकूमत ने मुतासिरीन के तई बेरुखी का इजहार करके उन्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। पीर पांचाल और दीगर इलाकों से आए वफूद के साथ बात करते हुए अली मोहम्मद सागर ने कहा कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाने चाहिए।
कोविड की बूस्टर डोज के तौर पर कॉर्बेवैक्स आज से टीकाकारी मराकज पर दस्तयाब होगा। कॉर्बेवैक्स एक ऐसी वैक्सीन है जिसे उन लोगों को लगाया जा सकता है जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सिन पहली 2 डोज के तौर पर लगवाई है। वजारत सेहत ने टीकाकारी से मुतल्लिक कौमी तकनीकी मशावरती ग्रुप के कोविड-19 के वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर कॉर्बेवैक्स को हंगामी सूरत हाल के तहत इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कॉर्बेवैक्स की कीमत निजी टीकाकारी मराकज में 250 रुपये है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 207 करोड़ 47 लाख से ज्यादा टीके लगवाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 16,561 नए मामले सामने आए, जबकि सेहतियाबी की शरह 98.53% है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 586 नए कोविड मामले सामने आए। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक सूबे में 539, जबकि जम्मू डिवीजन से 47 कोविड मामलों की निशानदेही की गई है। सबसे ज्यादा 185 मामले श्रीनगर जिले से सामने आए हैं, जबकि बारामूला से 133 नए कोविड मामलों की निशानदेही हुई है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान यूटी में 745 कोरोना मरीज शिफायाब हुए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज गांधरबल का दौरा किया। बीडीसी मेंबरान, सरपंचों और पंचों के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्होंने जिले में बोर्ड की फलाही और सनती स्कीमों के अलावा अमलावरी का भी जायजा लिया। उन्होंने बोर्ड के ताउन से चलाए जा रहे कई तजारती यूनिटों का भी दौरा किया। बाद में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के साथ एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और दीगर स्कीमों के अमलावरी का जायजा लिया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज तापर पटन में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का दौरा किया और वहां ज़री शोबे से जुड़े सरगर्मियों का जायजा लिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा कश्मीर सूबे में मुख्तलिफ बीजों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इख्तिराई नौइयत के इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पहले ही अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। नाज़िम ज़राअत ने महकमे के मनसूबों को कामयाब बनाने के लिए तकनीकी माहिरीन और अफसरों की कोशिशों की सराहना की। सफाकदल में आज दरियाई जहलम से एक 14 साल बच्चे की लाश बरामद की गई। मोमिन रशीद नामी ये बच्चा 2 रोज कबल नहाने के दौरान हादसाती तौर जहलम में डूब गया था। वाकये की इत्तला मिलते ही श्रीनगर पुलिस ने SDRF की मदद से बचाव कार्रवाई शुरू की थी और 2 रोज तक तलाश के बाद आज बाद दोपहर मज़कूरा बच्चे की लाश बरामद की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अमर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने इमदाद बाहमी इदारे को मुल्क की हर पंचायत तक ले जाने के लिए एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज देही बैंकों की एक रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए अमित शाह ने कहा कि हर पंचायत में बुनियादी ज़री कर्जा सोसाइटीज PSCs के लिए 5 साल हिकमत अमली की जरूरत है, क्योंकि 2 लाख पंचायतें अब भी PSCs से महरूम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने PSCs की सलाहियत में इजाफे, शिफाफियत लाने और उनके कामकाज में जवाबदेही के मकसद के साथ PSCs कंप्यूटराइजेशन की भी मंजूरी दी है। और अब मौसम, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।